इसके अंदर ये चीज़ भी मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इसके अंदर मिस्र से गिफ्ट हुई हुई एक मम्मी है जो जिसका नाम तूतू है, और वो वहाँ की साध्वी थी मिस्र की, और उसको मम्मी के रूप में वहाँ रखा गया था। लेकिन ये देखो यार मिस्र वाले भी ना कमाल ही हैं। कि जैसे हेलो गाइस, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर जगह पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मेरे भाइयों से मिलता हूँ, तो इनको मैं पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ जागरूकता के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो कितना पुराना है और कितना उम्दा है। जैसे ये जो म्यूज़ियम है अल्बर्ट हॉल, ये राजस्थान का पहला म्यूज़ियम है, और बनाते थे लोग, लकड़ियों की छत डालते थे। तो यहाँ पे उन ज़मानों में भी पत्थर की छतें हैं, और पत्थर भी जैसे जोड़ लगाए हुए हैं जहाँ पे पत्थरों को कह देते हैं कि भारत विश्व गुरु। तो वाकई में भाई डिज़र्व करता है भारत विश्व गुरु, क्योंकि उन ज़मानों में जब कोई साधन नहीं होते थे तब भी ऐसी बिल्डिंग बनाना, इतनी भव्य महल बनाना, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, और उनके अंदर जैसे आज की ज़माने में यूज़ होती है जो टेक्निक, जो हम आगे पोर्च सा निकाल देते हैं, या लेंटर है, या जिसको हम कह सकते हैं कि पहले तो लकड़ियों के मकान। हेलो फ्रेंड्स, मैं साइकिल वाला 007, और मेरे सफ़र का आज 34वां दिन है, और मैं अभी अल्बर्ट हॉल के बाहर हूँ। और यहाँ पे मैंने हवा महल और जल महल, इसके अलावा आमेर का किला, ये जगहें घूमी हैं अभी तक। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा था, और जहाँ पे टिकट वगैरह लगती है, इन लोगों ने मेरे से टिकट नहीं ली। मैंने सिर्फ एक बार बताया कि मैं इस तरह से पूरे इंडिया की यात्रा कर रहा हूँ, और पर्यावरण संरक्षण जन चेतना अभियान के नारे को लेके मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे से टिकट नहीं ली किसी भी जगह पे, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त हम हैं अल्बर्ट हॉल के बिल्कुल सामने, क्योंकि अभी अभी हमने अल्बर्ट हॉल जो म्यूज़ियम है वो हमने देखा है। और ये अल्बर्ट हॉल मेरे को पहले तो ऐसा लगा, आप भी देख के बताना कि ये क्या लग रहा है आपको, कमेंट ज़रूर करना। कि मेरे को ना शुरू में ये लगा कि कोई गुरुद्वारा वगैरह कोई बन रहा है, या गुरुद्वारा की बिल्डिंग है, लेकिन ये महल है। और इस क्या कहूँ, आप ज़्यादा जानते हो कि चैनल अगर सब्सक्राइब होगा तो तभी मैं आगे घूम पाऊँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। मेरा मोटो है जो पूरा यात्रा करने का, तो ये सफल होता दिखता है जब ये भाई लोग सारे मेरी बातों को सुनते हैं, छोटे बच्चे सुनते हैं, तो पेड़ पौधों के बारे में इनको नॉलेज मिलती है। तो ये मैं अभी अल्बर्ट हॉल के बाहर हूँ, तो मेन है इस म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे हर तरह की हर काल की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे सहज संजो के रखी हुई हैं। और यहाँ पे एक मैंने देखा कि अलग अलग कालों के सिक्के हैं, मोहरें हैं, असला है, जैसे बंदूकें हैं, तलवारें हैं, ढाल हैं, और भी अलग अलग तरह के काफ़ी नायाब चीज़ें यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। और ये हमारा चेतक अभी बिल्कुल रेडी टू गो है। अभी हम जाएंगे आगे टोंक रोड पे, जहाँ पे हमारा कोई दोस्त है, मिलने वाला है, जिसके पास हम रात को रुकेंगे। और ये वीडियो मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, बारिश होने लगी, बारिश ने बड़ा तंग कर रखा है आज। वैसे आज नहीं, कल परसों जब से भी मैं यहाँ जयपुर के पास हूँ, तो बारिश मुझे चलने ही नहीं दे रही, या यूँ कह सकते हो कि बारिश ये कह रही है कि आप राजस्थान के जयपुर में कई दिन रुको। तो चलो वो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टे कितने दिन का होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कभी किले वगैरह देखे नहीं थे, तो ये जो फोर्ट वगैरह होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ये वाकई में यार एक ना हमारे कल्चर को दर्शाती हैं। और इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो कितना पुराना है और कितना उम्दा है। जैसे हम कह देते हैं कि भारत विश्व गुरु। तो वाकई में भाई डिज़र्व करता है भारत विश्व गुरु, क्योंकि उन ज़मानों में जब कोई साधन नहीं होते थे तब भी ऐसी बिल्डिंग बनाना, इतनी भव्य महल बनाना, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, और उनके अंदर जैसे आज की ज़माने में यूज़ होती है जो टेक्निक, जो हम आगे पोर्च सा निकाल देते हैं, या लेंटर है, या जिसको हम कह सकते हैं कि पहले तो लकड़ियों के मकान बनाते थे लोग, लकड़ियों की छत डालते थे। तो
तो यहाँ पे उन ज़मानों में भी पत्थर की छतें हैं और पत्थर भी जैसे जोड़ लगाए हुए हैं जहाँ पे पत्थरों के। और जब मैं यहाँ आ रहा था, एंट्री कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये बिल्डिंग क्या है। तो मैंने जब देखा कि ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रही थी कि अभी ये बन रही है, जैसे बिल्डिंग जैसे बनने के दौरान ना वो होता है कि अभी फिनिशिंग ना की हो और बिल्डिंग बन रही हो ताजी की, तो उस तरह की ये अल्बर्ट हॉल की बिल्डिंग है। और यही नहीं, राजस्थान में आपको जितने भी मेंशन हैं यहाँ पे, जितने भी किले हैं, जितने फोर्ट हैं, जितने भी बने हुए हैं महल वगैरह, तो सभी के सभी ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी कल ही बनाए हों। ये इतने नए के नए, कौन सा इसमें पत्थर यूज़ करते थे, किस तरह से। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि जो कारीगर थे, जो कलाकार थे, जिन्होंने ये बनाई है ये बिल्डिंग है सारी, कि उनका यार कैसा दिमाग होगा, कैसी उनकी सोच होगी। तो हम कह सकते हैं कि वाकई में भारत जो है विश्व गुरु था। यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान यहीं पे आया था। और यहाँ पे आर्किटेक्चर का अगर नमूना देखो तो आप कभी राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह जाना और वहाँ के महलों को देखना, वहाँ की कलाकारी को देखना कि इतने टाइम पहले भी हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी टेक्निक थी। और जिस तरीके से वो बनाते थे, टेक्निक तो थी ही थी। जो जिस तरह के पत्थर यूज़ करते थे, जिस तरह का मटेरियल यूज़ करते थे, वो मटेरियल ऐसा होता था कि वो हज़ारों साल तक भी पुराना नहीं होता था और होता भी नहीं है, अभी तक भी हुआ नहीं है। जिस भी बिल्डिंग को आप देखोगे वो नई की नई दिखेगी आपको। जैसे हवा महल था, हवा महल के अंदर खिड़कियाँ थी, किस तरह से वेंटिलेशन का प्रबंध किया हुआ। तो ज़्यादा ना मैं वीडियो को लंबी करते हुए वीडियो को रोकूंगा और आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि मेरा जो पर्यावरण संरक्षण जन चेतना का अभियान है वो मुझे उसमें सार्थकता मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। इसीलिए आप मेरे चैनल यूट्यूब पे जो चाहे, लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैं जो मकसद लेके निकला हूं मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि मेरी आवाज़ आप लोगों के थ्रू हर इंडियन, हर भारतीय, हर देशवासी या हर इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर कहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल साइकिल वाला 007 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको वीडियो के अंदर जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं सारी आपको पता चल सकें। और जो किसी शहर की विशेषता या लोगों के बारे में जो मैं बात बताता हूं वो आपको पता चल सके। तो इसलिए आप बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरी देखा कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और चैनल को तो बार बार मैं ये उस समय के कोई महान राजा थे या कोई महान लोग थे जिनकी मम्मी वो लोग सहेज के रख लेते थे, सहेज के, और उनको इसी तरह रखते थे कि कोई हो सकता है किसी ज़माने में कोई टेक्निक ईजाद हो जाए और जिससे कि इनको दोबारा ज़िंदा कर लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि यार